आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके फ़ोन पे में ये प्रॉब्लम आ रही है, आप इसमें अपनी बैंक का यूपीआई पिन सेट करने जाते हैं लेकिन आपकी बैंक का जो यूपीआई पिन है वो सेट नहीं होता है और आपके सामने लिखकर आ जाता है अनेबल टू सेट यूपीआई पिन। अगर आपके वाले में ये प्रॉब्लम आ रही है या फिर ये प्रॉब्लम आ रही है आप आधार से सेट कर रहे हैं तब नहीं सेट हो रहा है, या फिर ये प्रॉब्लम आ रही है, कोई सी भी इनमें से प्रॉब्लम आ रही है और आपके सामने लिखकर आ जाता है अनेबल टू सेट यूपीआई पिन और आपका यूपीआई पिन सेट नहीं होता है, तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करोगे, कैसे सही करोगे, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि अगर आप आधार कार्ड से अपना यूपीआई पिन सेट करने जा रहे हैं और सेट करने के बाद आप यहां पर अपनी सारी डिटेल्स वगैरह भी डाल देते हैं लेकिन आपका जो यूपीआई पिन है वो सेट नहीं होता है और आपके सामने लिखकर जा जाता है अनेबल टू सेट यूपीआई पिन, द मोबाइल नंबर लिंक्ड विद योर आधार इज डिफरेंट फ्रॉम द नंबर रजिस्टर्ड विद योर बैंक। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपके आधार में लिंक मोबाइल नंबर से डिफरेंट है। दरअसल क्या है कि आप अपनी बैंक का आधार कार्ड से यूपीआई पिन तभी सेट कर सकते हैं जब आपकी बैंक और आपके आधार कार्ड में सेम मोबाइल नंबर लगा होगा। अगर दोनों में डिफरेंट मोबाइल नंबर लगा होगा तो आपका जो यूपीआई पिन है वो सेट नहीं होगा आधार कार्ड से, आपको दोनों में सेम मोबाइल नंबर लगवाना होगा। लेकिन इसी जगह अगर ये प्रॉब्लम आ जाती है, इट लुक्स लाइक दिस बैंक अकाउंट इज़ नॉट लिंक्ड विद योर आधार नंबर, तो इसका मतलब ये है कि जो आपका आधार नंबर है और जो आपकी बैंक है उसमें यहाँ पर आपका आधार नंबर लगा ही नहीं है, मतलब बैंक में आपका आधार नंबर लिंक ही नहीं है। तो आपको इस केस में अपनी बैंक में जाना होगा और आपको अपना आधार नंबर लिंक कराना होगा और उसके बाद आपकी ये जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी और फिर आपका जो यूपीआई पिन है वो इस केस में यहाँ पर सेट हो जाएगा। लेकिन इसी जगह अगर ये प्रॉब्लम आती है कि देयर सीम्स टू बी एन इशू, प्लीज़ चेक इफ़ योर कार्ड डिटेल्स एज पर द बैंक रिकॉर्ड्स और यू कैन ट्राई आफ्टर सम टाइम, मतलब आप अपने एटीएम कार्ड से सेट करने जाते हैं और फिर ये आ जाता है कि जो आपकी जो डिटेल्स है वो बैंक रिकॉर्ड्स से में सेम नहीं है। तो इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि जो आपका डेबिट कार्ड है उसकी आपने डिटेल्स सही नहीं डाली है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको अपने डेबिट कार्ड के लास्ट के 6 डिजिट डालने होते हैं और यहाँ पर आपको एक्सपायरी डेट डालनी होती है और ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखाना भी चाहूँगा कि आप कहाँ देख सकते हैं। तो जो आपका डेबिट कार्ड होता है उसके लास्ट के 6 डिजिट ये होते हैं और ये उसकी एक्सपायरी डेट होती है, तो यही आपको डिटेल्स यहाँ पर डालनी होती है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका जो कार्ड है वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए। जैसे ये जो मेरा कार्ड है वो एक्सपायर्ड है, 2022 में ये एक्सपायर्ड हो गया था, तो इस केस में अगर आप ऐसे किसी कार्ड से अपना यूपीआई पिन सेट करने जाएंगे तो उस केस में आपका जो यूपीआई पिन है वो सेट नहीं होगा। तो ये सभी दोस्तों प्रॉब्लम्स हैं और इनका जो सॉल्यूशन है वो भी यही है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपकी सारी डिटेल्स ठीक होती है, आप अपने डेबिट कार्ड की डिटेल्स नहीं डालते हैं और साथ ही आपका जो आधार कार्ड होता है वो उसमें लिंक भी होता है आपकी बैंक में और सेम मोबाइल नंबर भी होता है, लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो उस केस में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके अलावा भी कुछ रीजंस होते हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि जब भी आप अपने डेबिट कार्ड से अपना यूपीआई पिन सेट करें तो उसमें आप चेक करें कि कभी कभी क्या होता है कि यूपीआई पिन सेट करते समय पहले आपसे आपके एटीएम का पिन मांगा जाता है, तो वो आपको पिन सही डालना पड़ता है। जब अब आप यूपीआई पिन सेट करने जाएंगे तो यूपीआई पिन सेट करने से पहले एक बार आपको डेबिट कार्ड का पिन एंटर करना होता है, तो वो आप सही पिन डालेंगे। इसके अलावा जो ओटीपी आता है और साथ ही बैंक की तरफ से ओटीपी आता है, आधार की तरफ से भी ओटीपी आता है, तो उन ओटीपीज़ को भी अच्छी तरीके से आपको डालना होता है। लेकिन इन सब चीज़ों को करने के बाद भी अगर ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हो सकता है कि आपकी बैंक ने आपकी यूपीआई सर्विसेज को डीएक्टिवेट कर दिया हो या फिर आपके एटीएम कार्ड को ही ब्लॉक कर दिया हो, तो उस केस में आपको अपनी बैंक में जाना पड़ेगा। लेकिन उसके पहले आप कुछ काम करेंगे। दरअसल क्या होता है कि कभी कभी बैंक का सर्वर डाउन हो जाता है और सर्वर डाउन होने की वजह से जो यूपीआई पिन होता है या जो यूपीआई ट्रांजैक्शंस वगैरह होती हैं तो वो नहीं होती हैं। तो आपको पहले ये चेक करना है कि कहीं आप जिस बैंक का यूपीआई पिन सेट कर रहे हैं उसका सर्वर तो डाउन नहीं है। अगर डाउन है तो आप जब उसका सर्वर ठीक हो जाए तब आपको ये करने जाना है। लेकिन अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि सर्वर डाउन है या नहीं तो आप 24 घंटे के बाद फिर से ट्राई करेंगे तो तब तक आपका सर्वर ठीक हो जाएगा बैंक का, तो फिर आपका जो यूपीआई पिन है वो सेट हो जाएगा।
इसके अलावा हो सकता है कि आपकी जो बैंक है वो ठीक से आपके यूपीआई ऐप में लिंक नहीं होगी। तो इस केस में आपको क्या करना है कि एक बार आपको फ़ोनपे से अपनी बैंक को रिमूव कर देना है और रिमूव करने के बाद आपको इसमें अपनी बैंक को दोबारा से जोड़ना है। और दोबारा से जोड़ने के बाद फिर जब आप ये प्रोसेस करने जाएंगे तो अगर लिंक होने में कोई प्रॉब्लम हुई होगी पहले तो वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी और आपका जो ये अनेबल टू सेट वाला यूपीआई पिन का जो प्रॉब्लम है ये ठीक हो जाएगा। इसके अलावा एक आप काम और कर लेंगे कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसको अपडेट करने का लिंक मिल जाएगा, तो आप उस पर क्लिक करके अपने फ़ोनपे को लेटेस्ट वर्जन में अपडेट कर लेंगे। क्योंकि लेटेस्ट वर्जन के फ़ोनपे में ये प्रॉब्लम्स मतलब अगर उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर वो प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। तो ये सभी दोस्तों सॉल्यूशन है जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। साथ ही अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप उसे हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।